ग्लिम्पसेस ऑफ इंडिया का फर्स्ट पार्ट अ बेकर फ्रॉम गोवा, जिसके राइटर का नाम है लूसियो रॉड्रिगेज। ये पढ़ने वाले हैं। अ बेकर फ्रॉम गोवा हमारे सामने पुर्तगाल राज के नीचे गोवा के अच्छे पुराने दिनों को खोलता है। गोवा के बुजुर्ग व्यक्ति उन पुराने पुर्तगाल के दिनों की याद ताज़ा करते हैं। तब बेकर गलियों में डबल रोटी बेचने आया करते थे। डबल रोटी यानी कि ब्रेड। यह भी कि कैसे डबल रोटी उस समय के सामाजिक जीवन का अटूट हिस्सा हुआ करती थी। इस भाग में बेकर का रोल सुंदर तरीके से बताया गया है। गोवा के लोग ब्रेड के लोव्स खाते थे। अब ये ब्रेड लोव्स गायब हो गई हैं, पर उनके बनाने वाले अब भी वहाँ पर हैं। भट्टियाँ भी अब भी वहाँ पर है। डबल रोटी बनाने वालों की बैम्बू की आवाज़ अब भी सुनी जा सकती है। परिवार का कोई एक सदस्य अब भी यह बिजनेस चलाता है। आज भी गोवा में इन बेकरों को पैडर के रूप में जाना जाता है। बेकर ऑथर का फ्रेंड और गाइड होता है। वह दिन में 2 बार आया करता था। ऑथर और दूसरों को उसके बैम्बू की आवाज़ जगा दिया करती थी। ऑथर डबल रोटी रूबी बैंगल्स के लिए उसके पास दौड़ा करता था। मेड सर्वेंट्स पाव रोटी खरीदा करती थी और उन्हें घर में अंदर ले जाती थी। बेकर अपने बैम्बू के डंडे से झंग झंग की आवाज़ के साथ आता था। एक हाथ उसके सिर पर रखी टोकरी को सहारा देता था, दूसरा ज़मीन पर बैम्बू को फटकाता था। बैम्बू पर बेकर टोकरी को रखता था। ऑथर और दूसरे उसकी टोकरी में झांक कर देखते। वे गरम चाय के साथ पाव रोटी खाते थे। वे अपने दांतों को ब्रश नहीं करते थे। सभी ओकेजन्स के लिए बेकर काफ़ी इम्पोर्टेंट था। शादी के गिफ्ट्स बिना मीठी ब्रेड के जैसे मीनिंगलेस लगते थे। मीठी ब्रेड को बोल भी कहते थे। सैंडविच, केक और बोलेनस ब्रेड के साथ बनाए जाते थे। पास्ट के बेकर या ब्रेड बेचने वाले की एक खास ड्रेस होती थी। इसे कबाई कहा जाता था। यह एक ही टुकड़े का लंबा फ्रॉक होता था। यह घुटनों तक आता था। यह आजकल की आधी पैंट की तरह से होता है। बेकर जनरली अपने पैसे मंथ के लास्ट में लेता था। पुराने दिनों में बेकिंग का बिजनेस प्रॉफिट वाला होता था। बेकर और उसकी फैमिली कभी भूख से नहीं मरते थे। उनके मोटे शरीर दिखाते थे कि वे खुश थे और पुअर नहीं थे।